अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, हया ने क्वेश्चन पूछा था, तो इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी चीज़ है जिसको फोकस करना है आपने। आपके पास जब कोई पॉलीगॉन होता है, ठीक है, पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन किस चीज़ को कहते हैं? द शेप विच हैज़ ऑल कॉर्नर्स इक्वल एंड ऑल साइड्स इक्वल विद ऑल द इंटीरियर एंगल्स इक्वल, ठीक है, टू ईच अदर। तो अगर हम सेंटर से स्टार्ट करते हैं, इफ वी हैव गॉट लेट्स सपोज पेंटागन, ठीक है, पेंटागन अगर आपके पास है, पेंटागन को अगर हम ड्रॉ करते हैं, लेट्स सपोज दिस इज अ पेंटागन एंड व्हेन दिस इज इनसाइड द सर्किल, अगर ये सर्किल के अंदर है लेट्स सपोज, ठीक है, तो होगा क्या कि इट ऑल द कॉर्नर्स ऑफ दिस पेंटागन विल बी एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ रेडियस, ठीक है, रेडियस से वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। इसका मतलब क्या है? इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर विच इज अ रेडियस, ऑल द कॉर्नर्स will be equivalent in terms of distance, है ना। अच्छा, अब मजे की चीज ये है कि अगर इसकी कोई भी एक साइड छोटी हो पेंटागन की, उससे फर्क नहीं पड़ता, as long as all the other corners, all the other sides are equal to each other in length। तो इसका मतलब ये होता है कि दिस इज अ पेंटागन और हमारे पास ये इक्वल इन लेंथ है, तो ऑल टुगेदर जो एंगल होता है वो 360 डिग्रीज होता है, ठीक है। एंड इन दिस केस we will divide the angle into how many steps? 1 2 3 4 5 पेंटागन के जो सेंटर एंगल 360 डिवाइड बाय 5 कर लेंगे तो ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा, which is going to be 360 डिवाइड बाय 5 कर लो तो 72 ईच होता है। तो इसका मतलब ये है कि इंटीरियर एंगल्स जो है वो आपके पास, ऑल दीज ट्रायंगल हैव द बेसिक एंगल है 72 डिग्रीज, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट आ गया। तो इस चीज में हमने क्या कंसिडर किया है कि आउटर साइड्स ऑफ एनी शेप शुड बी सेम। इसका मतलब ये पेंटागन की सारी साइड्स जो हैं ये बराबर होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ लेंथ, ताकि हम ये चीज अप्लाई कर सकें। अब इफ वी डू द सेम थिंग इन हियर एज वेल, अब हम हमारे क्वेश्चन के अंदर ये अप्लाई करते हैं, दिस इज गोइंग टू बी सिमिलर टू व्हाट वी जस्ट रिसेंटली डिड, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर आ जाओ। हम अगर देखें गौर से, सो ऑल द साइड्स आर इक्वल, ए ई भी एक जैसी है क्योंकि उसके ऊपर मार्क है, ई डी भी एक जैसी है, डी सी भी एक जैसी है, सी बी भी एक जैसी है, लेकिन ए बी की लेंथ एक जैसी नहीं, विच इज फाइन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं की। लेकिन हमारे पास सारे कॉर्नर्स जो हैं वो गौर से देखें, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर एंड यू आर टचिंग द सर्कमफेरेंस, दिस इज अ रेडियस, ये सारे जितने भी आप बनाना चाहो बना सकते हो विद ऑल द कॉर्नर्स। तो हम ये देख सकते हैं कि ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द रेडियस to any point on the circumference will be similar, and in this regard जो ग्रीन कलर से मार्क्ड है ये सारी लेंथ्स भी सिमिलर है। तो इन शॉर्ट यहाँ हम देख सकते हैं कि व्हाट विल बी द रिमेनिंग एंगल। अगर हम देखें हमारे पास जो रिमेनिंग एंगल है 60 डिग्रीज तो है, ऑल टुगेदर दिस इज, होल्ड ऑन, ऑल टुगेदर दिस इज द सेंटर एंगल इज 360 डिग्रीज, ठीक है। तो मुझे बताओ पीछे क्या बचेगा, 60 हट जाता है तो 300 आ जाएगा। So this whole thing is 300 degrees। और 300 को कितने पोर्शंस में डिवाइड करना है? 4 पोर्शंस में डिवाइड करना है, 1 2 3 and 4 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया, ठीक है। Once you divide 300 by 4 you will get 75 each। तो इसका मतलब है हर जो पार्ट है वो 75 डिग्रीज का हो गया। तो यहाँ से तो पहली बात हमने कर ली, which is 75 degrees, 75 degrees for this one as well, 75 यहाँ पे भी आ जाता है, एंड 75 विद दिस वन एज वेल, ठीक है, सारे 75 हो जाते हैं। ये तो सिंपल सी हो गई बात। और ये प्रॉपर्टी कौन सी थी? वो पॉलीगॉन के अंदर से हमने ये एक्सट्रैक्ट की थी कि व्हेन द सेंटर इज, व्हेन द रेडियस, व्हेन यू हैव अ रेडियस एंड ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द पॉलीगॉन्स आर मर्जिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो सारे जो एंगल्स हैं दे आर इक्वली डिवाइडेड। अच्छा, ये 60 क्यों है? इस वजह से क्योंकि इसकी लेंथ छोटी है एज कम्पेयर टू द अदर लेंथ्स ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन्स। अच्छा, यहाँ तक की बात तो हो गई। एंड नाउ कंसीडरिंग दिस सिचुएशन, I can clearly see कि हमारे पास this is a radius and this is a radius which makes this is an isosceles triangle। इसका मतलब है कि इसके जो दो एंगल्स हैं वो भी सेम होंगे। 180 से सब्ट्रैक्ट करो, will give you 105, डिवाइड बाय 2 करोगे you will get equal angle and which is going to be 52.5 I think so, 52.5 हो जाता है, ठीक है। 52.5 ये भी हो जाएगा, बराबर वाला जो ट्राइंगल है वो भी सिमिलर है, वो भी सेम है, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं। आई कैन शो यू, एक सेकंड,
if I can show you कि हमारे पास यहाँ पे OC भी रेडियस है, ठीक है, so definitely this triangle is also an isosceles triangle. तो अब आगे चलते हैं, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी 52.5 हो जाएगा, ठीक है, तो this angle is going to be 52.5 as well. मार्क करते हैं, हो गया. अगर हम सारी लाइंस को डिलीट कर देते हैं फॉर नाउ, फॉर इंस्टेंस इफ वी डिलीट दिस लाइन, डिलीट दिस एंगल्स, और क्योंकि जरूरत नहीं है फिलहाल, हम एक चीज गौर से देख सकते हैं, दिस 52 एंड 52.5 एंड 52.5 बिकम्स 105, तो इसको हटा के 105 लिख सकते हैं बिल्कुल. दिस इज गोइंग टू बी 105, ठीक है. नाउ वी हैव गॉट द लाइन बैक. EC हम वापस अगर एज्यूम कर लेते हैं, व्हिच इज हाउ मच, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल अगेन बिकॉज ये एक स्ट्रेट लेंथ है, एंड डेफिनेटली वी हैव गॉट टू साइड्स व्हिच आर इक्वल टू ईच द CD, और ED जो है वो बराबर है इन लेंथ. आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है 105 minus 180 is 75 divided by 2 is 37.5. So this is how you will get your answer. ठीक है, I hope ये आंसर समझ में आ गया. और this is one of the good questions, ठीक है. It includes polygons as well, ठीक है. Polygons के angle included थे, इस वजह से ये थोड़ा सा घूम के करना पड़ा. You might have a different way of doing this, but up to you. करना चाहे करके देख सकते हैं, but this is the best approach. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'll be back with another question very soon. Thank you. Bye.